अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है एस्से टाइप टेस्ट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स जान पाएंगे एस्से टाइप टेस्ट के मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे एस्से टाइप टेस्ट के मेरिट्स और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके हम डीमेरिट्स के बारे में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एस्से टाइप टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एस्से टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स को कोई भी नंबर ऑफ पेजेस लिखने की मुकम्मल आज़ादी दे सकता है और इस किस्म के टाइप ऑफ टेस्ट को सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी कहा जाता है। यानी कि एस्से टाइप टेस्ट को सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी कहा जाता है और मतलूबा जवाब की लंबाई मुख्तलिफ हो सकती है। भाई जो भी आंसर स्टूडेंट ने लिखना है या मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं उसके मुख्तलिफ आंसर्स होते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने 10 पेजेस पर लिखा है तो दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब भी 10 पेजेस पर ही हो सकेगा, ज़रूरी नहीं है ये। और ये जो टाइप ऑफ टेस्ट है इसमें रिक्वायर्ड होता है कि जो लिखने वाला है उसका क्या प्लान है किसी के सवाल के जवाब को लिखने का। वो अपनी मर्जी से इसको एक्सप्लेन करता है और अपने वर्ड्स भी इसमें वो यूज़ करता है। एस्से टाइप टेस्ट प्रोवाइड करता है बेटर इंडिकेशन, किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग में हकीकी कामयाबी कितनी है ये बेहतरीन इशारा फ्राहम करता है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर, यानी कि एस्से टाइप या सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं। इसकी दो क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, दूसरे आते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के बारे में। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। नो रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन द स्टूडेंट एज टू द पॉइंट्स ही विल डिस्कस एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही विल यूज। किसी भी सवाल के जवाब को देने के लिए किसी भी स्टूडेंट पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती कि वो किस तरह से किसी सवाल का जवाब देता है। ये टोटली स्टूडेंट पर इन्हिसार करता है, लर्नर पर इन्हिसार करता है कि वो एक सवाल के जवाब में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेगा और क्या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो यूज़ करेगा। इस एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टूडेंट को परमिशन देता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से एक क्वेश्चन को जो है उसका आंसर करें। यानी कि इसमें चार चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। फैक्चुअल नॉलेज, यानी कि फैक्चुअल नॉलेज क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एक सब्जेक्ट या किसी भी डिसिप्लिन के बारे में। तो अब वो यहाँ पर लिखेगा फैक्चुअल नॉलेज यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेगा, फिर वो एवेलुएट करेगा उस नॉलेज को कि हाँ मैं इसको किस हद तक सही लिख रहा हूँ या इससे कितना रिलेट करता है जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड पे वो अब अपने आइडियाज़ को फिर ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि जो फैक्चुअल नॉलेज का अब उसके जहन में आ गया ना, जो आइडियाज़ उसको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पता हैं, अब उसने उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है आंसर में। और लास्ट में वो क्या करता है, फिर वो प्रेजेंट करता है लॉजिकल वे में अपने उन्हीं आइडियाज़ को। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ये है, पहला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब इन लेंथ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द गोल्डन एज ऑफ द मुस्लिम्स पीरियड इन इंडो पाक। यानी कि इसका मैं मतलब बता देती हूँ। हिंदो पाक में मुसलमानों के सुनहरी दौर में हालात की तफसील बयान करे। जब एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा, उसमें इंट्रोडक्शन देगा कि पहले इंडो पाक में हालात क्या थे, फिर उसके सारे के सारे सिम्टम्स को वो डिस्कस करेगा। वो जितना सुनहरी दौर है वो किस किस तरह से गोल्डन टाइम पीरियड रहा वो बताएगा। तो अब वो उसकी मर्ज़ी है कि उसके पास अब जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आइडियाज़ हैं उसने कैसे अपने उस फैक्चुअल नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से उसने प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अब वो इसके लिए 10 सफ़े इस्तेमाल करे, 15 सफ़े इस्तेमाल करे, कोई नंबर ऑफ़ पेजेस की इसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है, कोई नंबर ऑफ़ वर्ड्स की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने मर्जी वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिखे, जितनी मर्जी वो उसमें एग्जाम्पल्स कोट करे, जितनी मर्जी इसमें वो कोट्स को कोट करे, कोटेशंस लिखे, अभी एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। इसी तरह से दूसरा सवाल है जी, स्टेट द फैक्टर्स दैट प्रोवाइड अ बेस टू एस्टैब्लिश अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट। यानी कि अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट के क़याम के लिए बुनियाद फराहम करने वाले अवामिल को बयान करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट की मर्जी है कि वो जितने मर्जी फैक्टर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करे, डिस्कस करे, लिखे। अब उसके लिए वो मिसाल का इस्तेमाल करे, अब उसके लिए वो किसी की डेफिनेशन का यूज़ करे
या कोई वो यहाँ पर वाकया कोट करना चाहे, ये किसी की कोटेशन को कोट करे, ये अब स्टूडेंट की मर्जी है कि वो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो लॉजिकल वे में आंसर करता है। इसके बाद अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। महदूद यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट को पाबंद कर दिया गया है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लागू हो गई है। महदूद जवाबी सवालात में तुलबा को उसके जवाब की शक्ल दायरा कार में महदूद कर दिया जाता है, क्योंकि इसके ख़ास तौर पर इस सियाको सबाक को बताया जिसमें इसका जवाब दिया जाना है। यहाँ पर स्टूडेंट को मेंशन कर दिया गया है कि आपने इतना ही जवाब लिखना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द गोल्डन एज ऑफ द मुस्लिम पीरियड इन इंडो पाक। 100 से ज़्यादा अल्फाज में हिंद पाक में मुस्लिम दौर के सुनहरी दौर की सूरत हाल बयान करें। 100 से ज़्यादा अल्फाज में, यानी कि 100 से कम अल्फाज ना हों। यहाँ पर स्टूडेंट पाबंद है, यहाँ पर स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है कि 100 से ज़्यादा अल्फाज में उसने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह दूसरा सवाल है यहाँ पे, राइट अ पैराग्राफ नॉट मोर देन 100 वर्ड्स अबाउट शाह वलीउल्लाह सर्विसेज फॉर इस्लामिक टीचिंग। इस्लामी तालीमात के लिए शाह वलीउल्लाह की खिदमात के बारे में 100 अल्फाज से ज़्यादा का पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ नॉर्मली होता है 60, 70, 80 अल्फाज पे। यहाँ पर मेंशन है कि आपने 100 से कम अल्फाज नहीं लिखने, 100 से ज़्यादा अल्फाज लिखें जिसमें आप बताएं कि शाह वलीउल्लाह ने इस्लामी तालीमात के लिए किन किन खिदमात को पेश किया। ये 100 से ज़्यादा अल्फाज में स्टूडेंट ने अब लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट पाबंद है, वो 100 से कम नहीं लिख सकता। अब बात करते हैं जी मेरिट्स। एस्से टाइप टेस्ट के मेरिट्स यानी कि इसके फ़वाइद क्या हैं। पहला, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू शो देयर ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एज दे आर परमिटेड फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ऐसे टाइप टेस्ट में कि स्टूडेंट के पास फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स है, यानी कि वो पाबंद नहीं है। अब उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब करता है। उसकी ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट सामने आती है कि एक स्टूडेंट किस तरह से एक क्वेश्चन को सोचता है, एक टॉपिक के बारे में स्टूडेंट किस तरह से सोचता है, फिर कैसे उस पर रिस्पॉन्स करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, यानी कि इसमें स्टूडेंट के पास ऑब्वियसली गुड स्टडी हैबिट्स आ जाएंगे ना। जब स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो वो टॉपिक को बड़ी डिटेल से पढ़ता है, उसके लिए आउटलाइन प्रिपेयर करेगा, उसको समरीज प्रिपेयर करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, मुख्तलिफ चीज़ें उसके लिए तैयार करेगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स, हेडिंग्स, एग्जाम्पल्स उसके लिए रेडी करेगा। तो ये स्टूडेंट्स के अंदर एक गुड स्टडी हैबिट जो है वो प्रोवाइड करता है, डेवलप करता है। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू डेवलप एबिलिटीज सच एज टू ऑर्गेनाइज आइडियाज इफेक्टिवली। अब ये स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटीज जनरेट करता है जिसमें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ आइडियाज़ को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज इस तरह से करते हैं कि वो इफेक्टिव वे में हो। फिर टू क्रिटिसाइज और जस्टिफाई अ स्टेटमेंट। अब अगर किसी स्टेटमेंट के हक में बोलना है तो भी उन्हें पता होगा कि हमने कैसे बात करनी है, अगर उसके अगेंस्ट बात करनी है तो भी पता होगा कि हमने किस तरह से बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू प्रिपेयर एन एसे टाइप टेस्ट देन टू प्रिपेयर एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का आप सबको पता है कि उसमें तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करनी होती हैं। बड़ा टीचर को जो है ना वो यहाँ एक एग्जामिनर जो होता है जिसने पेपर बनाना होता है उसको बड़ा मुश्किल होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाने में, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है। उसमें ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग है, स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है। तो वो टीचर एक एक लाइन बड़ा ब्रीफली पढ़ता है, उसमें से फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जो है वो तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं या टेस्ट होते हैं इनको प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक देखा जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता है। लिहाजा इसको प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इट कैन बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर एवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल सब्जेक्ट्स। ऐसे टाइप टेस्ट में स्टूडेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स रखता है, अब वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें देता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ टेस्ट में बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट को एवेलुएट करना कि वो अपने सब्जेक्ट में कितनी कमांड रखता है,
कितना उसने जो एक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसका पेपर था, उसमें स्टूडेंट ने कितना सीखा, कहाँ उसमें मज़ीद उसको सीखने की ज़रूरत है। तो ये एवेलुएशन जो है ना उसकी परफॉर्मेंस की, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। नंबर 6, इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू एडमिनिस्टर एन एसे टाइप टेस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना एसे टाइप टेस्ट की, ये करना कदरे आसान है। अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स पर। सबसे पहला पॉइंट है जी, द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डिस्टर्ब द स्टूडेंट। ये जो ऐसे टाइप टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में क्वेश्चन एक दिखाया था, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के जो मैंने एग्जांपल्स दी थी, उसमें जो सवालात थे कि हिंदू पाक मुसलमानों के सुनहरी दौर में हालात की तफसील बयान करें। अब ये देखिए ये लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये जितनी लेंथ वाले क्वेश्चंस होते हैं ये स्टूडेंट को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सेकंड पॉइंट है जी, दे आर कंज्यूमिंग बोथ फॉर द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी। अब देखिए कंज्यूम करते हैं ना, उसकी क्या रीज़न है। पेपर जब स्टूडेंट लिख रहा है तो ऑब्वियसली बहुत टाइम टेकिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है उसके 3 घंटे का पेपर होता है, तो वो उसका कई बार ऐसा हुआ है कि उसके क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि वो बाकी क्वेश्चंस पे इतना लिख रहा होता है कि उसका एक आध क्वेश्चन जो है वो लाजमी छूट जाता है स्टूडेंट का। एग्जामिनर भी जब इसको चेक करने बैठता है ना, तो एग्जामिनर को भी बहुत टाइम दरकार होता है क्योंकि अब उसने एक लाइन पढ़नी है और उसने देखना है कि बच्चे ने कैसे इसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो वो दोनों के लिए ना ये कंज्यूमिंग है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका कि सम एग्जामिनर्स आर टू लिबरल इन मार्किंग एंड सम टू स्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ पर ना ये बहुत मैटर करती है ये चीज़। ऐसे टाइप टेस्ट में बहुत सारे एग्जामिनर्स या टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत खुल के मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ मार्क्स देते हैं। तो अब ये स्टूडेंट की गुड लक है कि किस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो लिबरल हैं और किस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ से भी स्टूडेंट के जो एवरेज और ग्रेड्स होते हैं ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है नंबर 4 पॉइंट, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग ऑल्सो डिस्टर्ब। अब ऐसे टाइप टेस्ट में स्टूडेंट जल्दी लिखे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है उसके पास और उसने 5 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करने हैं तो, और फिर उसने नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत सारे लिखने हैं, ठीक है। अब वो जल्दी में करेगा कि मेरी उसकी कोशिश होगी कि मैं 5 के 5 क्वेश्चंस 3 घंटे में अटैम्प्ट कर लूँ और मैं नंबर ऑफ पेजेस भी ज़्यादा लिखूँ हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब इस चक्कर में स्टूडेंट बहुत तेज़ लिखता है जिसकी वजह से उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो हैंड राइटिंग से अक्सर जो है वो लफ्ज़ लिखे हुए समझ नहीं आते, वो भी स्टूडेंट की डिडक्शन भी होती है, और हैंड राइटिंग से पेपर बहुत जो स्टूडेंट का ना वो डर्टी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूड ऑफ द एग्जामिनर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं है पेपर चेक करने के दौरान, तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट की बैड लक आ जाती है कि जब अगर एग्जामिनर पेपर चेक करने वाले का मूड ही अच्छा नहीं है तो वो उसको अच्छे मार्क्स भी नहीं देगा। अगर उसका मूड बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छे मार्क्स से नवाजेगा। लिहाजा ये मैं इसको कहती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पीड ऑफ राइटिंग मे इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अब ये देखें, अगर एक स्टूडेंट की स्पीड बहुत ही अच्छी है लिखने में, अगर वो तेज लिख रहा है, तो वो मेक श्योर करता है कि मैंने 3 घंटे में 5 या 7 सवाल जो है उनको अटेम्प्ट हर हाल में करना है, और वो कर लेता है। लेकिन इसके बरअक्स वो स्टूडेंट जिनकी हैंड राइटिंग स्लो है वो नुकसान ये उठाते हैं कि वो 3 घंटे में 5 सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।